नमस्कार, मैं हूँ कल्पना। हैप्पी योगा डे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ योगासन। क्योंकि गाइस बहुत सारे कारण की वजह से हमारे बॉडी सिस्टम में इम्यूनिटी पावर जो है कम हो जाता है, जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार से सल्यूशन निकालने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीमारी ना पड़े हम और बीमार को ही रोक दें। सो इसलिए हमें योगासना करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं कुछ ऐसा योगासना दिखाऊंगी जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है बूस्ट अप हो जाएगा और हमारे ब्लड में जो है वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा वो बढ़ जाएगा और वो बूस्ट अप हो जाएगा, जिससे कि हमारे इम्यूनिटी पावर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी और बीमार पड़ने से रोकेगी। तो योगा करने की बहुत सारे फ़ायदा है, जैसे कि अगर आपको जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, तो आप इजीली योगा करके अपना बॉडी का ख्याल रख सकते हो, फिट रख सकते हो, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप कर सकते हो या फिर आप अपना वजन भी घटा सकते हो। योगा करने से हमारे स्किन, हेयर, पूरे बॉडी हेल्दी रहता है। ओबेसिटी है या फिर कोई भी जॉइंट की पेन है बॉडी में, उसको रिलीज करता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी का फैट को ये रिड्यूस करता है। तो बहुत सारे फायदा है इसका, जिसको मैं बोल के ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। तो आज मैं स्पेशली दिखाऊंगी जिससे कि हमारे बॉडी सिस्टम में इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप हो जाएगा, कुछ ऐसा योगासना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो करने वाली हूँ वो ब्रीज पोज यानी कि सेतु बंधासना। तो जिसको करने के लिए सबसे पहले हमें लेट जाना होगा। रिलैक्स होके पूरा, देन पैर को थोड़ा सा बैंड करना है, दोनों पैर को, और हथेली को इस तरह से जमीन के नीचे की ओर करके रखना है और फिर धीरे 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 हिप और चेस्ट को हम ऊपर की ओर उठाएंगे एज वेल एज यू कैन। और जो चेस्ट है यहाँ पे हमारे चिन लग जाएगा ऑलरेडी। सो इस तरह से हम 4 से 5 ब्रीथ लेंगे डीपली। आप चाहे तो आप पैर को इस तरह से छू सकते हो। फिर धीरे 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 हम नीचे की ओर आएंगे, रिलैक्स होकर पैर को धीरे धीरे ओपन करेंगे। सो इस तरह से करना है ब्रीज पोज। तो इससे भी हमारा जो है ब्लड सेल्स में वाइट सेल्स बढ़ जाता है और हमारी इम्यूनिटी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट योगा जो है सर्वांगासना या फिर शोल्डर स्टैंड पोज, और उसके साथ ही साथ हम करेंगे हलासना। सर्वांगासना के लिए सबसे पहले लेट जाना है, रिलैक्स होकर, फिर धीरे धीरे हम पैर को बैंड करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे और बैक को हम इस तरह से होल्ड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इस तरह से हम मेजर ले सकते हैं, लेकर के सीधा हम ऊपर की ओर ले जाएंगे पैर को, सीधा 90 डिग्री पे, और हम होल्ड करेंगे। पैर को स्ट्रेट रखेंगे, आईज के सीधा। यहाँ पे हम वेट करेंगे 7 से 8 डीप ब्रीथ के लिए। फिर हम धीरे 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 रिलीज करेंगे। यहाँ से ही हम जाएंगे हलासना में। इस तरह से जमीन में टच करेंगे पैर को,
टच कराएंगे और फिर हाथों को हम इस तरह से नीचे की ओर रखेंगे, जमीन के ऊपर सपोर्ट करते हुए पैर को स्ट्रेट रखेंगे। और फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे भी 7 से 8 डीप ब्रीथ के लिए। नेक्स्ट हम धीरे 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 रिलीज करेंगे। और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे मत्स्यासना, जिसके लिए हम इस तरह से लेट जाएंगे और जो फीट है इसको बाहर की ओर इस तरह से खींच के रखना है, पतली को जमीन के नीचे इस तरह से रखना है। और फिर हम धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, जितना हो सके एल्बो में हम सपोर्ट लेंगे और धीरे धीरे हम हेड को इस तरह से जमीन पे टच करा देंगे। कुछ डीप ब्रीथ के लिए यहाँ पे वेट करेंगे। धीरे धीरे हम हेड को सबसे पहले उठाएंगे और फिर धीरे धीरे चेस्ट को नीचे लाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे मत्स्येंद्र पोज, तो जिसके लिए सबसे पहले हम पैर को इस तरह से बेंड करेंगे। करने के बाद सीधा बैठेंगे। हमारे जो बैक जो है ये सीधा स्ट्रेट रहेगा हमेशा। उसके बाद हम लेफ्ट फीट को इस तरह से राइट हिप के नीचे रखेंगे और जो हमारे राइट लेग है इसको हम लेफ्ट लेग के ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो जो लेग हमारे ऊपर की ओर है उसी साइड के हैंड को हम इस तरह से सीधा पीछे की ओर ले जाएंगे और जमीन पे टच करेंगे। और लेफ्ट जो हैंड है हमारा इसको ऊपर उठा के धीरे धीरे हम राइट लेग के पीछे ले जाएंगे इस तरह से। उसके बाद धीरे धीरे हम इस तरह से टच करने की कोशिश करेंगे इस फीट को। और हमारे जो राइट लेग है और लेफ्ट हैंड है दोनों को हम पुश करेंगे इस तरह से। बॉडी को हम स्ट्रेट रखेंगे। धीरे धीरे हेड को हम पीछे की ओर ले जाएंगे, ट्विस्ट करके पीछे की ओर देखेंगे। और कुछ डीप ब्रीथ के लिए हम वेट करेंगे। अगर आप ये पैर को फीट को टच नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह से आप नी को ही टच करके रख सकते हैं। धीरे धीरे हम पहले हेड को लाएंगे सामने की ओर। फिर हम सेम तरीके से दूसरी साइड पे भी करेंगे। जैसे कि हमने पहले पैर को इस तरह से रखा, पैड करके थोड़ा सा। पहले हम लेफ्ट लेग को हम राइट साइड पे रखा था, अभी हम राइट लेग को लेफ्ट साइड में रखेंगे। और जो हमारे लेफ्ट लेग है इसको हम राइट लेग के ऊपर रखेंगे। और अभी हाथ को भी चेंज करेंगे।
जिस साइड के ये लेग हमारा ऊपर की ओर है, उस साइड के हैंड को भी हम पीछे ले जाएंगे, स्ट्रेट पीछे ले जाएंगे। और राइट हैंड को हम इस तरह से इस लेफ्ट लेग की पीछे ले जाएंगे और हम फीट को इस तरह से होल्ड करेंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे और धीरे धीरे हम हेड को पीछे की ओर ले जाएंगे। सेम तरीके से कुछ डीप ब्रीथ के लिए वेट करेंगे। फिर धीरे धीरे हम सबसे पहले हेड को सामने की ओर लाएंगे, हाथ को खोलेंगे, धीरे धीरे हम लेग को भी रिलीज करते हैं। तो हमें रिलीज करते समय भी धीरे धीरे ही रिलीज करना है, झटके से रिलीज नहीं होना है। सो यही था आज की मेरी कुछ योगा, जिससे कि हमारे इम्यूनिटी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बूस्टअप हो जाते हैं, ब्लड में वाइट सेल्स बढ़ जाता है और ये पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे कि हम बीमारी से लड़ सकते हैं, कोई भी वायरस से भी लड़ सकते हैं और हमारे बॉडी को फिट रख सकते हैं। साथ ही साथ ये वजन को भी घटाता है और काफ़ी सारा इसका गुडनेस है। तो हम जरूर इसको आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए डेली बेसिस में कर सकते हैं। मॉर्निंग में कोई भी योगा करने के पहले मेक श्योर कि आपकी पेट खाली हो, इसलिए सुबह करेंगे तो बेटर है। अगर आप इवनिंग में करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही करें, यानी कि तब पेट खाली हो जाएगा, तो उसके बाद ही करें। भर पेट में योगा नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आपकी हाई बीपी है या फिर स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, या फिर अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर कर सकते हो। या फिर आप प्रेग्नेंट हो तो भी आप डॉक्टर की सलाह लेकर कर सकते हो। सो यही था आज की मेरी कुछ योगा हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे मेंटालिटी को भी इम्प्रूव करता है, अच्छा रखता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ों से घबराहट हुई है, टेंशन हुई है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कराता है, क्योंकि योगा करते समय हम मूड को वही पे फोकस करते हैं। हम जो है फोकस वही पे करते हैं, योगा पे ही करते हैं और सब कुछ जो है दुनिया की भूल जाते हैं। तो जिसके लिए हमारे मेंटालिटी भी सही हो जाता है। अगर ये डिस्टर्ब है या फिर जैसे कि अभी वायरस के लिए सभी लोग पैनिक कर रहे हैं, डर जा रहे हैं, आतंक पैदा हो रहा है, तो इसलिए योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारे जो भी मेंटलिटी डिस्टर्ब है वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है और हमारे बॉडी के साथ साथ ये हमारे मेंटलिटी को भी इम्प्रूव करता है। सो गाइस, इसके लिए इतना ही। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के नाम है BK ब्यूटी टिप्स। थैंक यू, नमस्कार।